चलो, ये आज इंटर वाले बच्चे एक चीज पूछ रहे हैं तो इसके लिए बता दे रहा हूँ। प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ये पूछा है। पहली बात तो वर्ग माध्य मूल मान होता क्या है बताओ। पहले तुम्हें यही पता हो तो IRMS होता है। क्या होता है बताओ। और IRMS के बराबर क्या होता है, तो IRMS बराबर रूट में I स्क्वायर और ऊपर बार लगा होता है, I स्क्वायर बार। और I पे जब बार लग जाता है ना तो वो हो जाता है औसत मान। क्या है ये, मतलब औसत मान को अगर हम रूट चढ़ाएं, औसत मान पर रूट चढ़ाएं तो वो आएगा वर्ग माध्य मूल मान। पहले यहाँ से ये लाइन क्लियर होनी चाहिए तुम लोग, फिर हम बात करते हैं। लिखो, सब पहले लिखना स्टार्ट करो। अच्छा, इसमें जो एक बात है इसकी, वो कहते हैं कि वर्ग माध्य मूल की परिभाषा दीजिए। तो वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा यहीं से बनती है। जैसे मैंने बताया कि ये वर्ग माध्य मूल मान ये है IRMS, क्या है, और ये किसके बराबर है, ये जो अंदर I स्क्वायर है ये औसत मान कहते हैं I स्क्वायर को, और इस पे बार है। तो इसका मतलब इसके स्क्वायर के औसत मान का वर्गमूल क्या है, मतलब इससे भी पहले यहाँ ये लिखना पड़ेगा, यहाँ IRMS बराबर वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, और जो I स्क्वायर बार और रूट, तो ये क्या हो गया, ये धारा की औसत मान का वर्गमूल। मतलब ये धारा के मान का, धारा के औसत मान का वर्गमूल हो गया। क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। तो इसकी आप कोई परिभाषा पूछे, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का की परिभाषा बताइए, तो तुम कहोगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस धारा के पूरे साइकिल के लिए, यह अर्ध साइकिल के लिए अलग होता है, पूरे साइकिल के लिए अलग होता है। उसने इसमें पूरे साइकिल के लिए पूछा है, तो बोलेंगे पूरे साइकिल के लिए उस धारा के औसत मान के वर्गमूल के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, ये बोल सकते हैं। सही है नहीं, ये होता है। तुम्हारी इसमें क्या दिया, इसमें कह रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा की एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग मतलब I स्क्वायर के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। वैसे ही कहा है, और कह रहे हैं इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं, वो ध्यान दे लेना। अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो परिभाषा, सब लिखो। चलो परिभाषा, लिखो प्रत्यावर्ती
धारा के एक पूरे चक्कर के लिए धारा के मान आई स्क्वायर का के औसत मान का वर्गमूल वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। ये इतना मतलब जैसे ये आई स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया, इस पर ऊपर बार लगा देंगे तो वो औसत मान बन जाता है, उसका भी हमें रूट चढ़ा के वर्ग माध्य मूल मान निकालेंगे। इसके बाद हम चलते हैं, यदि ये सब ना उतार लिया तो मिटा दें क्योंकि पूरे बोर्ड पे ही आएगा। क्यों ये होगी इसकी परिभाषा। अब डायरेक्ट चलते हैं जहां से अब इसका मान सिद्ध होना। पहली लाइन पे लिख लो पूरे साइकिल के लिए आई स्क्वायर का मान, आई स्क्वायर का इतनी बात लिख लो। आई स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं आई स्क्वायर बराबर आई जीरो स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। यहाँ पे लिख दो आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। हम ठीक जा रहा? ठीक। ये लाइन है, इस लाइन में भी क्या है तो ये सबको मालूम होता है कि आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी होता है, सबको मालूम होता है इतनी बार। जब हम इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा और इस पर दोनों वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आई स्क्वायर, यहाँ पे भी आई स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखो अगली लाइन से फिर यदि पूरे चक्कर के लिए पूरे चक्कर के लिए 0 से t तक यहाँ t बराबर होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। इतना लिख दो। पूरे चक्कर के लिए क्या होता है कि 0 से लेकर t तक पूरे चक्कर की व्यवस्था, मतलब टाइम की लिमिट लगानी है यहाँ पे। सही है। फिर जब लिमिट लग गई ये इधर आई स्क्वायर रहा और यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगाया और 0 से कितने तक t तक लिमिट लगाई और ये अंदर मान रख दिया आई स्क्वायर आई जीरो स्क्वायर
आई नॉट स्क्वायर और साइन ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कर दो। एक बार बराबर में और लिख दो, अभी मत छापो तुम लोग, मतलब ये कोई हिंदी कोई है और हिंदी लिखवा देता हूँ इसे देख लो, कहीं मैं गलत लिख रहा हूँ तो वो बताना। और टी का मान रख दो 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ये साइन स्क्वायर आई स्क्वायर साइन आई नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये अब इसके बाद क्या होता है कि सब बालकों को एक चीज याद करनी जरूरी है इस वाले आर्टिकल में सिद्ध करने के लिए कि देखो एक सूत्र होता है कौन सा, तो वो सूत्र होता है अगर हम कहें तो cos 2 थीटा का, किसका होता है cos 2 थीटा का, और cos 2 थीटा का सूत्र होता है, वैसे 4 सूत्र होते हैं लेकिन यहाँ पे ये वाला काम आता है साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र है, जिस वाले को ये सूत्र याद नहीं होगा अगली लाइन उसको समझ में नहीं आएगी। ये सूत्र 4 सूत्र होते हैं उसके, और उसमें से एक सूत्र ये भी होता है cos 2 थीटा का सूत्र, सही है यही होता है। अब इसमें क्या करना है कि तुम cos 2 थीटा इधर ले जाओ और ये sin 2 थीटा इधर ले आओ, मतलब sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा इधर ले आओ, तो 2 sin स्क्वायर ये फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो 1 माइनस ये माइनस में आएगा और ये माइनस वाला इधर प्लस में आएगा, तो cos 2 थीटा ये 2 इधर बटे में ले आओ, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में ये वाले 2 कहाँ पहुंच जाएंगे बटे में। तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि भाई साइन स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है ना वो ये होता है, अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिखा मिल जाए तो उसे हम ऐसा भी कर सकते हैं, है कि नहीं है। ये बात पहले याद करनी होगी तभी ये मतलब तुम्हारे यहाँ से आगे समझ में आएगा। अब यहाँ क्या है कि यहाँ केवल हम ओमेगा टी पे बात करेंगे, ओमेगा टी का मान रखेंगे, ओमेगा टी मतलब इसके कोणांक की तो लिमिट होती है, ये आई तो निकल आएगा बाहर। एक बार और लिखेंगे कि साइन आई स्क्वायर बराबर, अच्छा जब हमने ये लिमिट लगाई तो इसका औसत मान बन जाता, जब इसका समाकलन लग करा ना हमने तो इसका क्या बन गया औसत, तो बार भी लगा देते हैं ऊपर, क्या लगा देते हैं बार, क्योंकि ये जो हम व्यवस्था कर रहे हैं ये सब औसत मान निकालने की कर। तो इसके बाद आई नॉट स्क्वायर बाहर लिख लो, ये 2 पाई अपॉन ओमेगा 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा तक, और आई तो आ गया बाहर। अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अब ये ओमेगा टी थीटा की जगह किसकी जगह है, ये थीटा की जगह ओमेगा टी है, बाकी सेम है, तो हम ये साइन स्क्वायर की जगह ये सब कुछ रख देंगे। बराबर में मैं यही लाइन में लिख देता हूँ आई 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा तक, और 1 माइनस वो कॉस आ रहा है, कॉस लिख दिया, 2 आ गया, थीटा की जगह क्या लगाना ओमेगा टी अपॉन में 2। अच्छा यहाँ पे डी टी लगाना रह गया है, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, सही है भाई। अब इसके बाद अभी नीचे दिखाई दे रहा है, लिखे नीचे उधर मिटा दें, ये मिटा दें, अगर किसी वाले को ये उतारना हो तो उतार सकते हैं, मिटा देंगे उतारो है, हाँ उतारो चलो सब याद। और इसमें फोन में तो दिखाई दे नहीं रहे उधर के सूत्र, वीडियो तो मैं नहीं चल रही है आजकल। चलो इसमें दिखाई दे रहे, तो जब तुम उतार गए हो ना तो मैं 4 सूत्र लिख देता हूँ इधर, तुम्हें इसका ही काम है, तुम अभी यही उतार लो ना, पेपर में पता चली पूरे पेपर 4 सूत्र और याद कर रहे हो क्या।
अब इसके बाद ये इसमें दिखाई दे रहा है, ये इसे लिखते हैं एक बार, आई स्क्वायर बार बराबर, बताओ इसका हिंदी अर्थ क्या है? धारा के वर्ग का औसत मान। धारा का वर्ग हो गया, स्क्वायर लग गया तो, और बार लग गया तो औसत मान हो गया। क्या हो गया? 0 2 पाई अपॉन ओमेगा, और फिर बचा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा अपॉन 2 इंटू डी टी, और आई स्क्वायर आ गया, आई नॉट स्क्वायर है। ठीक, अब इसके बाद है अच्छा, हाँ शुरू से यहाँ किधर गया, यहाँ पर 1 अपॉन, एक चीज यहाँ जो बताने भूल गए तुम, हाँ शुरू से जैसी औसत मान निकाला नहीं, इससे पहले भी इसका मान रखने से पहले एक लाइन मिस हो गई। मिस लाइन वो ये है कि अगर औसत मान की जैसी हम बात करेंगे, औसत मान अभी जो उतारने वाले हैं ना वो दिक्कत में आ जाएंगे। औसत मान का मतलब जैसी बार लगाएंगे तो समाकलन लगाएंगे तो 1/t पहले बाहर, और t 0, t से मतलब 0 से t तक लिमिट लगा देंगे, और आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर t होगा, सही है ना ऐसा। तो सम के सबके साथ चलेगी 1/t, यहाँ भी 1/t, ये मामला बिगड़ गया, पहले से समझा है। हाँ t बस, अब इतना ध्यान रखना है यहाँ तक t चला रहा है, जबकि t का मान अपने 2 पाई अपॉन ओमेगा रख दिया, तो मैं इस लाइन में अगली लाइन में 2 पाई का मान रख दूंगा, मतलब t का मान रख दूंगा, ये 2 पाई यहाँ भी। अब आगे चले, आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर, और इसका मान जब रखेंगे तो 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब इसका क्या है, 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, इसे लिख सकते हैं भाई 1/t, है नहीं है वो 1/2 लिख सकते हैं इसे, और इसे लिखते हैं cos 2 ओमेगा t अपॉन 2, ये लिख सकते हैं। और इनका दोनों का एक साथ समाकलन करना है। जब dt की गुणा इसके साथ होगी तो इसका समाकलन 1/2 का हो जाएगा, t/2। कितना हो जाए, सुन लो बाल को, इधर दिखाई दे रहे हैं यहाँ तक, मतलब बहुत धीरे हो गया आज समझाना तुम्हारे लिए, लेकिन तुम एक बात समझो, जैसे मैंने ये समाकलन का चिन्ह लगाया, यहाँ पे 1/2 का ऐसे समाकलन अगर मैं करूं तो इसका मान होगा t/2 है, ये गणित में होता है ऐसे। और अगर मैं इसी का अब इसका करूं cos 2 ओमेगा t का और बटे t2 का, मतलब इसकी d2 इससे गुणा हो, इसका जो मान आएगा वो मान कितना आता है, कितना, sin 2 ओमेगा t अपॉन में 2
गुणा क्या 2 में है, किधर सही है ये? नहीं लग रहा तुझे सही? ओमेगा आएगा, ओमेगा जरूर आएगा, सही है ना। इसका मान जो है ना, इसका सब बालक देख लो, इसका मान ये है और इसका मान ये। चाहे इन्हें याद करने से ही, हालांकि इन्हें विस्तार में जाओगे तो ये गणित में इनके सवाल हैं, ऐसे सवाल है गणित में इनके। ये वाला सवाल तो मुझे लग रहा है एक आध दो जगह दिया हो, तो इसलिए इंटर वाले बालक, मतलब जो बायोलॉजी वाले बालक को, तो ये याद ही कर लें, क्योंकि इस dt की अंदर गुणा होगी तो इससे होगी एक बार और एक बार इससे होगी। इसका मान लिखना है t/2 और इसका मान लिखना है sin 2 ओमेगा t/2 इंटू 2 ओमेगा। मैं इसका ऊपर पहुंचा देता हूँ, I नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये हो गया t/2 और ये हो गया साइन स्क्वायर साइन 2 ओमेगा t अपॉन में 2 दूनी 4 ओमेगा। अब ये हट जाएगी और अब क्या लग जाना है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के पीछे लिमिट लग जाएगी 2 पाई, क्योंकि समाकलन हो गया इसका, ये समाकलन ही है इसका, और ये 0। अब इसमें से नीचे से क्या कॉमन आ सकता है, 2 आई स्क्वायर। अब तुम्हें तुम्हारी क्वेश्चन बैंक वाली लाइन मिलेगी, इसके बाद एक 2 बाहर आ गया तो 2 पाई इंटू 2 आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर t माइनस साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा है, और 2 पाई 0। ये लिमिट लगी, ये लाइन मिल सकती है तुम्हारे इसमें। हालांकि यहाँ तो 4 लाइन का दिया और यहाँ कितनी लाइन का हो गया, 1 2 3 4 5 6, बहुत लाइन बढ़ी। इसके बाद इनका मान रख दो, पहले ऊपर वाला मान रखा जाता है, हाँ, फिर माइनस लगा के 0 रखा जाता है। तो हम 2 पाई की जगह पहले रखेंगे, मतलब इस t की जगह क्या रखेंगे, 2 पाई अपॉन ओमेगा, फिर 0 रखेंगे तो 0 खत्म। फिर इसमें भी क्या करेंगे हम, इसकी जगह एक बार ऊपर वाली चीज रखेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा, और दूसरी बार जब 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाना। बात को समझो क्या होता है, जैसे इसमें लिमिट लगाना भी सीख लो। चलो, जैसे मैंने लिमिट का ये कह दिया कि भाई t है और t की लिमिट लग रही है कितनी, 2 पाई अपॉन ओमेगा 0। तो पहले क्या करते हैं, ये जो पीछे दिए होते हैं ना, ये जो होते हैं दोनों, ये इसके मान होते हैं, अंदर वाली चीज क्या होते हैं। तो लेकिन इसमें शर्त ये होती है कि पहले ऊपर वाला मान लगाओ, फिर माइनस लगाओ, फिर नीचे वाला मान लगाओ। p ऐसे, जैसे मैंने एक बार लगा दिया 2 पाई अपॉन t की जगह, फिर माइनस लगाया, फिर t की जगह ये लगाना है 0। ये होता है लिमिट का मान लगाना या लिमिट लगाना, ये होता है। और जितनी जगह अंदर t दी होगी उतनी जगह ये लगाएंगे। जैसे एक और ये है, अगर मैंने ये और कह दिया कि भाई मैंने कहा t 2 बार है, जैसे मैंने कहा कि ये t माइनस t ऐसा है, या मैंने कह दिया n t है, तो इसमें एक बार लगाएंगे ऊपर वाली ये 2 पाई अपॉन ओमेगा और 0, या मैं बहुत छोटे में कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ऊपर t और नीचे 0। इसका मतलब इस t का मान एक बार t लगाओ, फिर माइनस लगाओ, फिर नीचे वाला मान लगाओ 0। तो पहले का काम हो गया खत्म। इसे कोष्टक कैसे लगा लूं, माइनस, अब n t की जगह, इस t की जगह पहले ऊपर वाली t लगाओ, फिर माइनस, फिर n गुणा, फिर नीचे वाला मान लगाओ t की जगह 0। तो ये फिर 0 हो जाएगा।
तो इसका मान आएगा ओरिजिन में एन टी, ऐसा आएगा। अगर कुछ बात समझ में आ रही हो तो ठीक है। अब आगे चलते हैं, मान लगा दो आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन में 4 पाई। एक बार इस टी की जगह पहले ये वाला मान लगाओ ऊपर वाला, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस अपनी तरफ से लगाते। अब इस टी की जगह मान लगाओ ये वाला 0 माइनस है क्या सही है भैया, मैंने पहले अपर ही लगाई है ना किसमें। अच्छा पूरे में एक बार में ना, तो अलग अलग लगा लो ना। पूरे में अगर लगाओगे तो पहले आ जाएगा, अगर पूरे में लगाना चाह रहे हो तो पहले पूरे में लगा लो, मगर ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। लगा लो, जैसे इसकी जगह भी क्या लगाया 2 पाई अपॉन टी, अब इस वाली टी की जगह भी यही लगाओ माइनस, क्योंकि फिर सूत्र के जो दिक्कत है वो आएगी साइन 2 ओमेगा, तो ऐसे ही टी की जगह लगा दो 2 पाई अपॉन ओमेगा और अपॉन में 2 ओमेगा। अब 0 0 लगानी है सब में, क्या लगानी है, तो जब 0 लगाएंगे तो सब 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान 0 ही होता, अगर कॉस होता तो 1 होता, तो इसलिए आगे का मान ही नहीं लिखते हैं इस वाले में। अब देख लो, इससे ये कैंसिल आउट, इस वाले से नहीं, उससे नहीं काट सकते। साइन नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन में 4 पाई, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं ओमेगा, इसमें से कॉमन यहाँ पर लिख दो ओमेगा, ये ओमेगा से ओमेगा, तो ऊपर बचा 2 पाई माइनस साइन 2 दूनी 4 4 पाई हो गए, 18 चौक 72 720 हो गए, कितने हो गए, तो 720 का मान क्या होता है 720 का मान होता है भाई 0, साइन 720 का मान मैं ऐसे ही बता दूं, किधर ये लिख लेना सब बालक, साइन 720 या फिर साइन 4 पाई, इसका मान होता है 0, कितना होता है, तो 0 लगा दो, तो इधर का 0 हो गया, तो अंतिम स्थिति आई कितनी, आई 0 आई नॉट अपॉन में 4 पाई इनटू में 2 पाई, 2 पाई से ये कितनी बार 2 बार, तो आ गया आई नॉट स्क्वायर बटे 2, और ये है बार। लाइन आई ये बन के आई 0 आई नॉट ना आई स्क्वायर बार बराबर आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2। अब इस पे से बार हटाना है ऊपर से, क्योंकि हमें ये लाना है, इस पर रूट चढ़ाना है, तभी इसका मान बैठेगा ये। तो हमने दोनों ओर क्या कहते हैं, दोनों ओर वर्गमूल, दोनों ओर वर्गमूल करने पर, तो रूट में आई स्क्वायर बार बराबर रूट में आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2। ये वाला जो ऊपर आई स्क्वायर है ना, ये बाहर निकल आएगा, आई नॉट अपॉन में रूट 2। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह रख सकते हैं, यहाँ पर लिख दो, यदि आई
स्क्वायर बार बराबर IRMS। तो IRMS बराबर I नॉट अपॉन में रूट, और ये होगा सिद्ध फॉर्मूला। अब क्वेश्चन बैंक से याद करना अच्छा लगेगा तुम्हें।